हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इंटीग्रेशन की सीरीज जो हमारी चल रही है, टॉप 30 क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो आज जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एनसीईआरटी का भी है और ये बोर्ड में आते जाते रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब कभी भी आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आई स्टार्ट करके, है ना, उस फंक्शन का कोई नाम दे दो। आई सबसे बेस्ट रहता है, तो आई करके स्टार्ट करा करो। तो आई इक्वल्स टू 0 से π/2 टू लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है लॉग का वो है साइन एक्स माइनस लॉग, और यहाँ लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो है साइन 2x और ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ठीक है, तो मैंने आई करके इसको स्टार्ट करना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। कौन सी वाली? यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में। तो ये अगर कहीं पर दिखा आपको कि m log n है, ठीक है, m log n अगर है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, log n की पावर में m। जो आगे लॉग कोफिशिएंट है ये पावर में चले जाता है, तो यही है। यहाँ ये देखो, टू जो है वो साइन एक्स की पावर में चले जाएगा। तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन एक्स की पावर में मेरा 2 चले गया, ठीक है। और dx, मैं dx को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन भी मैं दोनों के साथ लिख रहा हूँ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन 2x और dx। इंटीग्रेशन भी मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के साथ, ठीक है। तो देखो, अब ये भी आपको पता है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। देखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैंने कर दिया। ओके, अब क्या करने वाले हैं, देखो। आ, वैसे इंटीग्रेशन मेरे को अंदर लेना नहीं चाहिए था, मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। देखो देखो, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग m कौन है? साइन स्क्वायर एक्स, और n कौन है? साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग m माइनस लॉग n का रिजल्ट होता है, वो होता है लॉग m अपॉन n। m मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन n मतलब साइन 2x और साथ में dx, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली लगाई मैंने लॉग की। ओके, अब हमें यहाँ जो साइन 2x है इसको मैं ओपन करूँगा। देखो, साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, आई इक्वल्स टू 0 से π/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे ही चला। साइन 2x का जो रिजल्ट होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और dx चल ही रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो, एक साइन एक्स और एक साइन एक्स कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग, देखो, 1/2 साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूँ टेन एक्स और dx, ठीक है। अब फिर से 1/2 मैं, मतलब ये समझो, आई इक्वल्स टू 0 से π/2 चली रहा है, लॉग 1 से 10 को मल्टीप्लाई करो, 10x ही आएगा, और अपॉन 2, है ना, बात एक ही है। तो इसमें अगेन अब मैं लॉग की आइडेंटिटी लगाता हूँ। कौन सी? लॉग m अपॉन n कहीं पर दिखे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग m माइनस लॉग n। वही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ये m कौन है? 10x, और n कौन है? 2,
तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आई कितना हो जाएगा, 0 से π/2 चली रहा है, log m, m मतलब 10x माइनस log n, n मतलब 2, और dx चली रहा है। ठीक है, अब अगेन ये जो इंटीग्रेशन है और dx है, मैं सेपरेटली दोनों के साथ लिख लेता हूँ। 0 से π/2 log 10x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx, दोनों के साथ लिख लिया। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ली। ये पूरे का पूरा रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये जो है मैंने इसको, इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, I1 मान लिया। अब मैं इस I1 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो I1 मैंने मान लिया, तो I1 की वैल्यू कितनी मानी मैंने, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी मैं यहाँ फिट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिलहाल मैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, देखो, इंटीग्रेशन 0 से a fx dx कहीं पर हो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से फंक्शन जो भी है उसमें x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स dx लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो फंक्शन में x ये है, देखो यहाँ है ना, इस x की जगह मैं क्या लिखूँगा, इस x की जगह अपर लिमिट मतलब π/2 माइनस एक्स लिखूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो I1 है वो कैसे चेंज हो जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ मैं, ब्रैकेट को हटाओ भाई, log 10 x की जगह अपर लिमिट मतलब π/2 माइनस एक्स लिख दिया, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली यहाँ पे। तो I1 इक्वल्स टू 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स, क्या होता है, cot x होता है, क्या होता है, cot x। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, मैं इसको मान लेता हूँ, और ये जो है, ये जो मैंने I1 माना था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ जिससे कि आपको दोनों दिखें। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, देखो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर रहा हूँ। तो I1 और I1 ऐड होके क्या हो जाएगा, 2I1 बन जाएगा, और राइट साइड से ऐड होगी जो कि है, अब देखो, इक्वेशन 2 में इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx प्लस करना है इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड ऐड, 0 से π/2 log cot x dx। ठीक है, ओके, ऐड कर दिया मैंने। अब देखो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, 2I1 इक्वल्स टू, देखो मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ, और इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूँ तो dx भी सेपरेट करना पड़ेगा, 0 से π/2, और पूरे के पूरे को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, log 10x प्लस log cot x और dx, है ना। इंटीग्रेशन एक तरीके से ऐसा कह सकते हो आप, मैंने कॉमन ले लिया और dx भी कॉमन ले ली। ओके, अब मैं यहाँ पे अगेन log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, कौन सी वाली, log, क्या कर रहा हूँ यार, log m प्लस log n अगर दिखता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ log m इंटू n दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो यहाँ m कौन है, 10x, और n कौन है, cot x। तो 2I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 चल ही रहा है, log m प्लस log n का रिजल्ट है हमारे पास log m इंटू n मतलब 10x इंटू cot x, और dx चल ही रहा है। ठीक है, देखो भाई, 10x और cot x कैंसिल हो गए, क्यों, cot x जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/10x। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो 2I1 की वैल्यू आ गई, वो आ गई 0 से π/2 log 1, है ना, कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 dx। तो I की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन π/2 log 1 dx, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है,
log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो I1 की जो वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 0, I1 0 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये I1 क्या आया 0। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, I1 तो 0 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 ये है। मैं जूम इन, अगर इतना ही होता है, इक्वेशन 1 को मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा। देखो इक्वेशन 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx प्लस देखो ये है माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx, माइनस है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। और ये देखो इसकी वैल्यू, यही तो मैंने I1 माना था, और ये I1 की वैल्यू मैं 0 निकाल चुका हूँ। तो I इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया टोटल, और मेरे पास माइनस बचा। ठीक है, और log 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लो log 2 को, इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसका dx का। ओके, I इक्वल्स टू माइनस log 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, और लिमिट 0 से π/2। तो I की जो फाइनल वैल्यू आई वही माइनस log 2, x की जगह अपर लिमिट π/2 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 0। तो जो I की वैल्यू आई वो मेरे पास आई माइनस π/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो और log 2। तो ये इंटीग्रेशन आई, यही आई लेके तो चला था मैं, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट इतना ही जूम इन हो सकता है। इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट ये है -π/2 log। थैंक यू।